आज की हमारी जो क्राइम स्टोरी है वो ये है, एक खातून हॉस्पिटल में से किसी का 7 माह का बच्चा चुरा कर ले गई। वो क्यों चुरा कर ले गई और आखिर ऐसा क्या मौका था, सिक्योरिटी कहाँ थी और उस बच्चे के वालिदैन कहाँ थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूँ आपकी मेज़बान तहनीना शेख। नाज़रीन, हॉस्पिटल से 7 माह का बच्चा चुरा लेती है एक खातून। आखिर क्यों? क्या वो इस बच्चे को बेचना चाहती थी या फिर गोद लेना चाहती थी? सारा माजरा आपको दिखा दें। क्या नाम है? नाजिया। नाजिया। नाजिया, कितनी उम्र है? मेरी 30 साल। तुम शादीशुदा हो? हाँ जी। कितनी शादियाँ की हैं? 2 शादियाँ की हैं। अब जो की है ये दूसरी है? हाँ जी। तुम उस दिन हॉस्पिटल क्या करने गई थी? अभी मैं छोटे बेटे की दवाई लेने गई थी, ये वाला जो मेरे साथ था ना, उसकी दवाई लेने गई। उसके बाद कुछ भी नहीं, वो मेरी दोस्त बन गई तो मैंने उसका बच्चा कहाँ से बन गई दोस्त? उधर से ही बनी थी। वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। कैसे दोस्ती हुई थी? वो मेरे पास आई थी, मैं भी उसके पास जाती थी, तो उसने मुझे बोला कि मेरा बच्चा उठा लो, तो मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। ये दोस्ती का वक्त कितना, 2-3 घंटों की दोस्ती थी? नहीं, 2-3 दिन हो गए थे। अच्छा, 2-3 दिन की दोस्ती थी। फिर उसने तुम पर एतबार करना शुरू कर दिया। उसने तुम्हें कहा मेरा बच्चा पकड़ लो, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। फिर मैं अपना बच्चा उठा के घर पे ले आई। क्यों? कहते हैं आपके पास बच्चे नहीं हैं, आपको छोड़ देना, बच्चे नहीं हैं आपको, हमने छोड़ देना इसलिए। ससुराल वाले कहते थे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, हम तुम्हें छोड़ देंगे। इससे पहले भी लोगों के बच्चे चुराए हैं? नहीं। कोशिश की है? नहीं। कभी जहन में आया? नहीं। 5 बच्चे पहले खामद में से हैं? हाँ जी। अगले खामद में से 2 की डेथ हुई? जी। कितने हो गए? 7 हो गए। तो फिर ये 8वां बच्चा क्यों निशाना बनाया? 7 बच्चे हुए ना, 7 बच्चों की माँ हो ना, 5 दुनिया में है, 2 अल्लाह के पास हैं। फिर ये क्यों कह रही हो कि मेरे पास बच्चा नहीं है? बेचना था बच्चा कहीं? नहीं, बेचना नहीं, रहने अपने पास रखने के लिए लेके गई। इस औरत का घर कहाँ था जिसका बच्चा चुराया है? मुझे नहीं पता इसके घर का। दोस्ती तो हो गई थी, घर का नहीं पता था। बच्चा चुराते हुए उसकी डिटेल्स लेते हुए पता तो किया होगा ना कि इसका घर किधर है? मैंने नहीं किया पता, घर का नहीं मुझे पता है। कौन कौन गया था हॉस्पिटल? मैं अकेली गई थी। फिर बच्चा चुरा के कहाँ आई? मैं अपने घर आ गई थी। ये पार्क, वो जो श्री पार्क में, खाने में। किस मकसद के लिए? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने पालने के लिए लेके गई थी। पालने के लिए चुराए नहीं जाते बच्चे, पालने के लिए अडॉप्ट किया जाता है। औलाद नहीं है किसी से मांग लेते हैं। यतीम खाना है, बहुत सी जगह हैं जहाँ पे बच्चे होते हैं। यतीम खाने में गई थी तो वो कहते हैं हमने पैसे लेने, जहाँ रजिस्ट्री कोई वगैरह हो, जगह हो, फिर हम देते हैं, गरीबों को नहीं देते। किसने कहा था ये? वो यतीम खाने में हम गए थे। कौन से यतीम खाने में ये कहा था कि हम पैसे लेते हैं? वो कहते हैं, झूठ बोल रही हो। वो कहते हैं हम पैसे, वो जो जिसके पास जगह हो ना, हम उसको देते हैं, उसके नाम जगह करवाते हैं, फिर देते हैं हम उस बच्चा। जब आप किसी का बच्चा चुराते हैं तो क्या उसकी माँ को, उसके बाप को उसकी फिक्र नहीं होती, पहचान नहीं होती कि मेरा बच्चा है? होती है, क्यों नहीं होती। तो फिर आप लेकर गई तो आपको नहीं पता था कि पहचाना जाएगा? क्यों नहीं, मुझे पता था। फिर अगले दिन फ़ोन करके वापस करना था। वो बच्चा रो रहा था तो फिर मेरे दिल में आई कि इसकी माँ क्या करती होगी, चल वापस दे देती है। नाज़रीन, मुलजिमा का सारा बयान आपके सामने है और इसने जो राम कहानी सुनाई है वो तो आप लोगों के सामने ही है, लेकिन इस हवाले से SHO साहब क्या कहते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। 2 और 3 मई की दरमियानी रात को 15 पे कॉल चली कि यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के अंदर एक बच्चा जो है वो फैज़ान नाम का, जिसकी उम्र तकरीबन 7 साल है, वो चुरा लिया गया है। तो 7 माह जिसकी उम्र जो 7 माह थी जी, तो वो चुरा लिया गया। 15 की जो ये कॉल में मसूल हुई तो मैं और दीगर जो अफिसरान है वहाँ पे मौके पे गए। ठीक है। मौके पे हमने देखा कि और बातें जो है वो, जो वालदा है बच्चे की, साजिदा बीबी उसका नाम है, ठीक है, हमने डिस्कशन की, उनसे पता किया तो पता चला कि उन्होंने बताया कि मैं तकरीबन 9 बजे का रात का ये इंसिडेंट था। ठीक है। तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही था, अपना बच्चा जो है वो वहाँ पे छोड़ दिया मैंने अकेला। तो नमाज़ पढ़ने चली गई तो बाद में एक औरत वहीं पे, उसके पहले जो 4-5 दिन से उनके पास आती जाती थी, उनके साथ एक उसका थोड़ा सा दोस्ताना सा स्टाइल जो है वो उसने अडॉप्ट कर लिया, उसका बन गया, तो उस पर उसको शक गुजरा। बाद में हमने ये तमाम जो CCTV फुटेज है जो हॉस्पिटल के अंदर, उसको हमने चेक किया कि आया बच्चा जो है वो वहाँ से किसी जो हैं गार्ड्स या किसी औरत ने या किस तरह यानी कि यहाँ से उठाया गया। तो वहाँ से हमें क्लू मिला कि एक औरत है
वो बच्चे को उठा के जो है वो हॉस्पिटल की बालकोनी में जा रही है, फिर वो बाहर निकल रही है। और ये सीसीटीवी फुटेज में बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। जी आपने सीसीटीवी फुटेज को आपने भी विजिट किया है इस हॉस्पिटल में, तो आपको नजर आ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में वो बड़ी वाज़ेह पिक्चर्स नजर आ रही है। तो उससे हमने क्लू निकालना शुरू कर दिया। इसमें मेन रोड पे आए तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज सीसीटीवी कैमराज मौजूद थे, तो उनकी फुटेज की वजह से हमने मज़ीद इसको इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी बहुत वक्त कलील था, लेकिन हमारे पास हमें भी चूँकि बहसीयत इंसान जो है हम लोग इस माशरे में रहते हैं, तो हमें इस चीज़ से बड़ी तकलीफ थी। मैंने इस चीज़ को हमारे अफसरान ने, जो जनाब DPO साहब शेखुपुरा और जनाब DSP साहब सिटी और दीगर अफसरान जो है उन्होंने मुझे बड़ा जोर दिया, इंसिस्ट किया, और मेरे अंदर भी इंसानियत के लिहाज से ये, क्योंकि हम इंसान दुख होता है कि छोटा सा बच्चा है और इस तरह का इंसिडेंट हो जाए। तो फिर हमने मज़ीद जो है वो सेकेंड डे जो है FIR को लॉन्च किया, और लॉन्च करने के बाद हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन को जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी की बेसिस पे CDRs वगैरह की और जियो फेंसिंग की बुनियाद पे, और क्लिपिंग जो फ़ोटो शूट थे वहाँ पे जो वीडियोज़ थी उनको हमने जो बड़ा लेबॉर्ट्रीज में बड़ा उनको स्टीलिंग में लेके गए। ठीक है, हमने फेसबुक पे इसकी एडवर्टाइजमेंट की। तो हमने क्लू निकालते निकालते अल्लाह पाक ने हमारी मदद फरमाई और हमें कामयाबी दी, तो हम इस औरत तक जो है वो पहुँच गए। फिर हमने लाहौर में टीम तश्कील दे के लाहौर का एरिया है काना, वहाँ पे रेड किया, तो वहाँ पे हमें अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी अता फरमाई, और अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के बच्चा जो है वो वहाँ पे फैज़ान 7 माह की उसकी एज थी, वो ज़िंदा और सलामत इस नाजिया बीबी जो ज़ोजा सजाद हैदर की, उससे हमने बरामद कर दिया। अच्छा, जब आपने रेड की समर, तो ये बताइएगा कि उस टाइम मुलजिमा का क्या कहना था, क्या व्यूज़ थे? जब हमने उस वक्त मुलजिमा के व्यूज़ ये थे कि ये मेरा बेटा है। उस वक्त तो वो किसी तरह से जो है वो मान रही थी कि वो यही कह रही थी कि ये मेरा बच्चा है। अच्छा, हाँ, यानी पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की वो कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि हम उसके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ हमने टेक्निकल और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हम वहाँ पे उसके तक पहुँचे थे, तो वो उसको रद्द नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे। देन हमने उसको आके इंटेरोगेट किया, तो अभी तक जो वो मान गई है कि ये मैंने बच्चा हुआ किया है। तो उसके साथ हम अभी इसका कि मज़ीद ये किस मकसद के लिए लेके गई थी, हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि जनरली ओवरऑल हम इस पर बात करते हैं कि अक्सर औकात ख़वातीन जो हैं वो बड़ी जल्दी दूसरी ख़वातीन पर, अपनी सहेलियों पर, फ्रेंड्स पर या नेबर्स पर बड़ी जल्दी एतबार करती हैं। बच्चों का लेन देन, बिठाना, खाना पीना इकट्ठे हो जाता है, और इसी तरह से ये केस भी है जिसमें इंसिडेंट हो गया, हादसा हो गया। अब आप ये बताइए कि ये बच्चे को बेचने की नीयत से लेके गई थी या किसी को देने की नीयत से, और कौन कौन लोग हैं इनके साथ? अभी सर दोस्तों हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो जिसमें हमें ये बात अभी तक तो सामने नहीं आई कि ये बच्चा किस नीयत से लेके गई है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द ये अगर ये ग्रो भी है, जो चीज़ें में है, तो हम इसको इंशाल्लाह मंतकी इंजाम तक जो इसको बहुत जल्द तक पहुँचा दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।